हमें अगर एसिडिटी के वजह से चेस्ट पेन होता है तो उसका लोकेशन होता है ये। चेस्ट पेन का लोकेशन जरा सा ऊपर यानी सीने के बीचले हिस्से में, बीच वाले हिस्से में है तो आपका दर्द आज की फास्ट की लाइफस्टाइल की वजह से सीने में दर्द कोई भी एज ग्रुप में हो सकता है। अक्सर रात के समय हमें डॉक्टरों को फोन आता है कि डॉक्टर साहब सीने में दर्द हो रहा है, और ऐसे समय पर पेशेंट के दिमाग में एक ही थॉट प्रोसेस चलता होता है कि वो जो सीने में होने वाला दर्द है वो उन्हें एसिडिटी की वजह से हुआ है या हार्ट अटैक की वजह से हुआ है। हम भी घर में अगर बड़े बुजुर्ग होते हैं और सीने में उनको दर्द होने की शिकायत होती है तो हमारे दिमाग में ये प्रोसेस चलता रहता है कि इनको होने वाला दर्द किस प्रकार का होगा। तो ऐसी कोई जानकारी या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है क्या जिससे हम डिफरेंशिएट कर पाए कि एक पेशेंट को जो होने वाला सीने में दर्द है वो उनको एसिडिटी या हार्ट अटैक की वजह से। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इसी मुद्दे के ऊपर। मैं डॉक्टर रुपेश आमले और आप सबका मेरे इस चैनल पर स्वागत है। सीने में दर्द होना यानी कि चेस्ट पेन होना, तो चलिए पहले समझते हैं कि ये जो चेस्ट पेन है ये किन किन कारणों की वजह से हो सकता है। अगर हम चेस्ट की बात करें तो उसमें कौन से ऑर्गन्स है, तो इनमें बेसिकली लंग्स होता है, दोनों लंग्स के बीच में हार्ट होता है, और इनके बीच में छाती और पेट के बीच में एक पर्दा होता है जिसको डायफ्रागम बोलते हैं, और उसके निचले हिस्से में अपना पेट होता है। तो ज्यादातर चेस्ट पेन होता है ये दो ऑर्गन्स के प्रॉब्लम के वजह से होता है, एक तो स्टमक का प्रॉब्लम या हार्ट का प्रॉब्लम। तो इन दो अवयवों में ये जो सीने में दर्द होता है इसमें पिक्यूलरिटी कैसे होती है, इनमें एक स्पेशलाइज कैरेक्टर कैसे होता है, या फिर इनमें ये चेस्ट पेन क्यों होता है, पहले हम इस बात को समझते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट, अगर आपको पेट में एसिडिटी है और उस वजह से सीने में दर्द होता है तो इसके कुछ सिम्टम्स होते हैं। आपने एक तो ज्यादा मात्रा में खाना खाया होगा, आपका खाना अनटाइमली फूड होगा, योग्य समय पर आपने खाना नहीं खाया होगा, आपका डाइजेशन प्रोसेस थोड़ा सा डिफिकल्ट हुआ रहेगा, आपके पेट में गैस बन चुका होगा, आपको डकार आती होगी, आपको नौशिया जैसा फीलिंग होता होगा, और उसके साथ अगर आपको चेस्ट पेन होता है तो ये पेन जनरली एसिडिटी के वजह से या इंडाइजेशन के वजह से हमें होता है। अगर हमें साइंटिफिकली समझना है कि एसिडिटी के वजह से चेस्ट पेन क्यों होता है तो हमें डाइजेशन की प्रोसेस को समझना बहुत जरूरी है। जब भी हम कुछ खाना खाते हैं तो वो खाना हमारे अन्न नलिका से हमारे स्टमक में चला जाता है। जैसे ही वो स्टमक में चला जाता है तो हमारे स्टमक के ऊपरी और निचले हिस्से में एक स्फिंक्टर होते हैं जिस वजह से वो खाना वहां पर अच्छी तरह से लॉक हो जाता है और वहां पर डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। लेकिन कुछ कारणों के वजह से स्टमक के अंदर जो लेयर होती है जिससे हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर ज्यादा मात्रा में बन जाए तो, या फिर वहां पर अल्सर जैसी पैथोलॉजी हो तो, या फिर हमने कुछ ऐसी मसालेदार चीजें खाई हो कि जिससे वजह से वहां पर सूजन आ जाती है, तो ये सब कारणों के वजह से डाइजेशन का प्रोसेस डिस्टर्ब हो जाता है और वही सेमी डाइजेस्टेड फूड या आधा पचा हुआ खाना छोटी आंतड़ों में ढकेल दिया जाता है। तो स्टमक और छोटी आंतड़ों का जो जंक्शन होता है उसी को मेडिकल लैंग्वेज में डिओडिनम पोर्शन कहते हैं, जो छोटी आंतड़ों का स्टार्टिंग पोर्शन होता है, और इसी जगह पर पिक्यूलरली सूजन आ जाने की वजह से वहां पर दर्द होता है, और इसी दर्द को हम चेस्ट पेन कहते हैं। एसिडिटी की वजह से अगर आपके डिओडिनम में यानी एपिगैस्ट्रिक रीजन में दर्द होता है तो वही चेस्ट पेन आपको ऐसा महसूस होता है कि शायद वो हार्ट अटैक के वजह से हो। लेकिन हार्ट अटैक अगर हो तो उसमें साइंटिफिक क्या चेंजेस होते हैं वो हम समझते हैं। अभी साइंटिफिकली हमें यह समझना है कि हार्ट के वजह से अगर चेस्ट पेन होता है तो उसके पीछे क्या पैथोलॉजी होती है। हार्ट हमारा शरीर का सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। हार्ट हमारे पूरे शरीर को ब्लड सप्लाई करता है, लेकिन हार्ट का खुद का एक ब्लड सप्लाई सिस्टम होता है, और ये जो हार्ट को ब्लड सप्लाई होता है ये करने वाली जो आर्टरीज होते हैं उनको कोरोनरी आर्टरीज कहा जाती है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ज्यादा मोटा है, उसमें ब्लड की कोलेस्ट्रॉल की लेवल अगर ज्यादा है, तो इन सब कारणों के वजह से उनके कोरोनरी आर्टरीज में अथेरोस्क्लेरोटिक चेंजेस होते हैं, यानी कि उनके जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो टफ हो जाते हैं, उनकी इलास्टिसिटी कम हो जाती है। ब्लड वेसल का जो ल्यूमेन होता है वो छोटा हो जाता है, और उस छोटे होने के वजह से उसमें ब्लड सर्कुलेशन अच्छी तरह से नहीं हो पाता। ब्लड सर्कुलेशन अच्छी तरह से नहीं होगा तो हार्ट के मसल्स को जाने वाला ब्लड सप्लाई कम मात्रा में होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हार्ट के कोई मसल्स को अगर 100 ml पर मिनट का ब्लड सप्लाई चाहिए और उस जगह पर उनको 30 या 50 ml मिलता है तो वो मसल सफर करती है, क्योंकि
हार्ट एक ऐसा मसल से बना है जिसको कंटिन्यूअसली पंपिंग एक्टिविटी करने की जरूरत होती है, और ऐसे समय पर अगर कोरोनरी आर्टरीज ब्लॉक है, इनमें ब्लॉकेजेस है, तो हार्ट को, मसल्स को ब्लड सप्लाई अच्छी तरह से नहीं होता, और ये मसल्स का चिल्लाना, रोना एक प्रकार से चेस्ट पेन को प्रोड्यूस कर सकता है। यही चेस्ट पेन हमें हार्ट अटैक जैसा महसूस होता है, और यही हार्ट अटैक कहलाता है। अगर उस पर्टिकुलर हार्ट के मसल्स को पूरी तरह से ब्लड वेसल स्टॉप हो जाए तो वो मसल कभी कभी मर भी सकती है, और इसी को मायोकार्डियल इंफार्क्ट या हार्ट अटैक ही हम कहते हैं। अभी वीडियो का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, यानी आपको जो सीने में दर्द होता है वो एसिडिटी की वजह से है या हार्ट अटैक की वजह से, ये कैसे समझे। आपके मन में हमेशा यह कंफ्यूजन बना रहता है। तो सबसे पहले आपको नोटिस करना है कि ये जो चेस्ट पेन हो रहा है उसका लोकेशन क्या है। जनरली हमें अगर एसिडिटी के वजह से चेस्ट पेन होता है तो उसका लोकेशन होता है ये, इसी को मेडिकल लैंग्वेज में एपिगैस्ट्रिक रीजन कहा जाता है, छाती और पेट का बीचला हिस्सा। ये बीच वाला जो हिस्सा होता है, यहाँ पर ही हमारा स्टमक और डिओडिनम का जंक्शन होता है, और इसी पोर्शन में अगर आपको दर्द है तो वो एसिडिटी के वजह से होता है। ज्यादातर रुग्णों में ये दर्द एसिडिटी के वजह से हुआ है ऐसा दिखाई देता है। लेकिन अगर आपका चेस्ट पेन का लोकेशन जरा सा ऊपर यानी सीने के पिछले हिस्से में, बीच वाले हिस्से में है, तो आपका दर्द हार्ट अटैक की वजह से होने की संभावना है। यानी कि हमारा जो हार्ट जो होता है वो लेफ्ट हैंड साइड में होता है, और एरियोला के पोर्शन के ऊपर, एग्जैक्टली ऊपर उसका हार्ट का टिप होता है। इसीलिए अगर हार्ट के चारों कंपार्टमेंट में अगर किसी भी कंपार्टमेंट में दर्द महसूस होता है तो हमें यहाँ पर महसूस होता है। इसके साथ साथ इसका लोकेशन कभी भी चेंज नहीं होता है। एपिगैस्ट्रिक पेन यानी एसिडिटी के वजह से अगर आपको दर्द है तो उसका लोकेशन थोड़े थोड़े टाइम के बाद चेंज हो सकता है, क्योंकि ये जो दर्द होता है ये गैस के वजह से भी होता है, इसीलिए इसका लोकेशन चेंज हो सकता है। सीवियरिटी ऑफ योर चेस्ट पेन, आपको जो सीने में दर्द है उसका सीवियरिटी क्या है, उसका इंटेंसिटी क्या है, उसी के ऊपर भी हम ये जज कर सकते हैं कि वो दर्द जो है वो एसिडिटी की वजह से है या हार्ट अटैक की वजह से है। आपको अगर एसिडिटी की वजह से दर्द होता है, सीने में दर्द है, तो वो दर्द थोड़े टाइम तक ज्यादा बना रहता है, लेकिन थोड़े टाइम के बाद वो कम हो जाता है। अब अगर हम कुछ होम रेमेडीज करते हो तो उससे हमें वो जो सीवियरिटी होती है, इंटेंसिटी होती है, वो तुरंत कम होने वाली दिखती जाती है। लेकिन अगर आपको हार्ट अटैक की वजह से सीने में दर्द है तो वो कंटिन्यूअसली शार्प शूटिंग पेन होता है, और ये पेन का इंटेंसिटी कम नहीं होता है, ये कंटिन्यूअसली बढ़ते चला जाता है। उसके साथ साथ ये जो पेन होता है ये रेफर्ड एरिया में भी रेफर हो जाता है। जैसे कि मैंने पहले के पॉइंट में कहा था कि आपका हार्ट अटैक का अगर पेन होगा तो वो सेंटर ऑफ चेस्ट में होता है, और वहां से वो शार्प शूटिंग पेन पीछे की तरफ भी जाता है, और उसके साथ साथ वो लेफ्ट हैंड की तरफ भी जा सकता है। तो आपका पेन अगर उस लोकेशन के साथ साथ उसकी इंटेंसिटी बढ़ाता है तो वो हार्ट अटैक का पेन है, और अगर आपका सिवियरिटी ऑफ द पेन और इंटेंसिटी ऑफ द पेन कम होते जाता है टाइम के साथ तो वो एसिडिटी का पेन है। चेस्ट पेन को अगर डिफरेंशिएट करना है तो तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है रीजन बिहाइंड पेन। आपको जो सीने में दर्द हो रहा है उस पेशेंट की हिस्ट्री भी उतनी ही इंपॉर्टेंट होती है, उनको चेस्ट पेन क्यों हो रहा है ये जानने के लिए। अगर उस व्यक्ति ने दिन भर में खाना समय पर नहीं खाया होगा, उनका खाने का टाइमिंग ठीक से नहीं होगा, उन्होंने बहुत सारी मसालेदार चीजें खाई होगी, या शादी पार्टी में जाकर कुछ हेवी फूड खाया होगा, या नॉनवेज फूड खाया होगा, मसालेदार चीजों के वजह से अक्सर हमारे पेट में सूजन आ जाती है और उस वजह से उनका दर्द बढ़ रहा है, तो वो चेस्ट पेन उनका एसिडिटी के वजह से है। लेकिन अगर कुछ एक्सर्शनल एक्टिविटी जैसे हेवी एक्सरसाइज, हेवी जिम, हेवी वॉकिंग, रनिंग, या फिर कुछ मेंटल ट्रॉमा, स्ट्रेस, इस वजह से अगर उस व्यक्ति को चेस्ट पेन हो रहा है तो ऐसे समय पर हार्ट अटैक से उस चेस्ट पेन का राइज होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। तो हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट गिव्स यू करेक्ट डायग्नोसिस अबाउट द चेस्ट पेन। चेस्ट पेन होने के बाद हर कोई कितना भी हो होम रेमेडीज ट्राई जरूर करता है। तो फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपका चेस्ट पेन किस वजह से है, इसमें डिफरेंशिएट करने के लिए किस चीजों से आपको रिलीफ मिल रहा है। अगर हमें चेस्ट पेन होता है तो इमीडिएटली हम ये सोचते हैं कि शायद एसिडिटी की वजह से होगा, और एसिडिटी कम करने के लिए हम कुछ मेडिसिन लेते हैं या होम रेमेडीज करते हैं, और वो करने के बाद अगर विद इन
10 मिनट्स, 15 मिनट्स या 30 मिनट्स में आपको रिलीफ मिल रहा है, तो ऐसे समय पर आपका जो चेस्ट पेन है वो एसिडिटी के वजह से था। लेकिन ये सारे होम रेमेडीज करने के बाद भी अगर आपको रिलीफ मिल नहीं रहा है, तो आपका जो चेस्ट पेन है वो हार्ट अटैक का हो सकता है, और ऐसे समय पर आपको मेडिकल एडवाइस लेना बहुत जरूरी है। चेस्ट पेन को डिफरेंशिएट करने का फिफ्थ एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, एसोसिएटेड सिम्टम्स। आपको जो चेस्ट पेन है उसके साथ साथ आपको और क्या लक्षण दिखाई देते हैं, इसके अनुसार आप डिसाइड कर सकते हो कि आपका पेन एसिडिटी का है या हार्ट अटैक का है। अगर एसिडिटी का आपको पेन है, चेस्ट पेन है, तो ऐसे समय पर आपको मिचली लगना, उल्टी जैसे लगना या पेट में दर्द होना, उसके साथ साथ ब्लॉटिंग फील होना, डकारे आना, ऐसे सारे सिम्टम्स प्रोड्यूस हो सकते हैं। लेकिन आपका चेस्ट पेन अगर हार्ट अटैक से रिलेटेड है, हार्ट अटैक के वजह से आपको चेस्ट पेन हो रहा है, तो ऐसे समय पर आपको सर दर्द होना, चक्कर आना, पसीना आना, हाथों में दर्द होना, हाथों में झिंझनापन या मूंगे आना, सूनापन लगना, आंखों के सामने अंधेरा आ जाना, ऐसे सारे सीवियर सिम्टम्स डेवलप हो जाते हैं। और ऐसे समय पर बिना समय गवाए हमें इमीडिएटली मेडिकल एडवाइस लेना बहुत जरूरी होता है। इसके साथ साथ अगर आपको ब्रेथलेसनेस यानी दम लगना या सांस फूलना जैसी दिक्कत होती है, तो नो अदर डायग्नोसिस इन द वर्ल्ड, इट इज रिलेटेड टू योर हार्ट अटैक। ऐसे समय पर हमें ब्रेथलेसनेस को कंट्रोल करने के लिए खुली हवा पर लेके जाना उस व्यक्ति को बहुत जरूरी है, या उन्हें ऑक्सीजन सप्लाई देना भी बहुत जरूरी है। तो अभी हमने देखा कि चेस्ट पेन में डिफरेंशिएट कैसे करना चाहिए, लेकिन चेस्ट पेन एक अलार्मिंग सिम्टम है, इसे हमें कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। ये चेस्ट पेन शायद आपको एसिडिटी की वजह से, शायद हार्ट अटैक की वजह से, लेकिन होम रेमेडीज पे डिपेंड मत रहना। उस टाइम की इमरजेंसी को आपको समझना है और आपको मेडिकल एडवाइस लेना बहुत ही जरूरी होता है। ये सारे वीडियो में बताई हुई इंफॉर्मेशन आपके नॉलेज पर्पज में है, इसी को किसी भी एंगल से आपको मेडिसिनल यूज में नहीं लेकर आना चाहिए। और आपको इस विषय के बारे में और कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, कुछ कंफ्यूजन है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाना मत भूलिए, और ये वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।